अच्छे सुंदर समय परमेश्वर ने हमारे जिंदगियों में दिया। सुबह के समय परमेश्वर की उपस्थिति में बैठने के लिए प्रभु ने हमारे जीवन में दिया वो समय के लिए धन्यवाद देना चाहते हैं प्रभु को। और हम एक वचन की तरफ से जाएंगे। पहला पत्रुस 4 अध्याय उसका 14 वचन में पढ़ना चाहते हैं। पहला पत्रुस 4 अध्याय उसका 14 वचन। फिर यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है तो धन्य हो, क्योंकि मसीह का आत्मा जो परमेश्वर के आत्मा है तुम पर छाया करता है। हालेलुया। इधर परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं परमेश्वर पत्रुस का ये पत्रियों में हम परमेश्वर के वचन में देखा है, अगर हमारा निंदा करते जाते हैं देखो परमेश्वर के नाम के लिए फिर यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारा निंदा की जाती है। देखो परमेश्वर यीशु मसीह के नाम के लिए अलग अलग निंदा इंसान के जीवन में अलग अलग निंदा हो जाते हैं, लेकिन परमेश्वर के वचन में देखते हैं अगर हम मसीह यीशु मसीह के नाम के लिए हमारा निंदा हो जाते हैं। यीशु मसीह के नाम के लिए निंदा होना मतलब हम यीशु के नाम लेकर यीशु मसीह को स्वीकार करने के द्वारा यीशु मसीह को अपनाने के द्वारा हमारे जीवन में वो मार्ग में चलने के द्वारा हमारा जीवन में आने वाला अलग अलग परिस्थिति होते हैं। वो नाम को लेने के कारण हमारे जीवन में आने वाला अलग अलग दुख होते हैं, क्लेश होते हैं। उससे होकर हम जब जाते हैं वो परेशानियों से होके जाते हैं। बहुत बार मसीह लोगों के जीवन में क्या होते हैं, वो लोग बड़ा दुख में बड़ा परेशानियों में, लेकिन परमेश्वर का वचन में हम के सुसमाचार 5 अध्याय से लेकर 6-7 अध्याय में जाएगा तो 3 अध्याय में परमेश्वर यीशु मसीह में पहाड़ी उपदेश दिया है। और उधर हम परमेश्वर का वचन में देखते हैं अगर हमारे जीवन में हम निंदा हो गया, हमको मारा गया, सताया गया, हम परमेश्वर के नाम के लिए कुछ सहन लेते हैं और वचन कहते हैं हम लोग खुशी और आनंद से नाच कर कूद कर परमेश्वर को धन्यवाद करना चाहते हैं चाहिए। लेकिन बहुत बार हमारे जीवन में क्या होते हैं, हम इंसान होने के कारण हम कभी कभी निंदा के अवस्था में यीशु के नाम लेकर अपमानित होते हैं, निंदा सहन लेते हैं और हम लोग परेशानियों के हमारे भीतर हमारे मन के अंदर हमारे दिल के अंदर कुछ परेशानियों को दुख को लेते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन में कितने अच्छे सुंदर वचन परमेश्वर ने दिया है, क्योंकि अगर देखो इधर लिखा है फिर यदि मसीह का नाम के लिए तुम्हारा निंदा की जाती है तो धन्य हो, हम लोग धन्य हो, क्योंकि मसीह के आत्मा जो परमेश्वर के आत्मा है तुम पर छाया करता है। हालेलुया। मसीह की आत्मा मतलब परमेश्वर यीशु मसीह का आत्मा, वो परमेश्वर ने हमको दिया हुआ पवित्र आत्मा, किसके द्वारा हमने उद्धार पाया, वो आत्मा परमेश्वर के आत्मा हमारे ऊपर वो छाया करता है। मतलब इधर देखो सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखा है हमेशा के लिए, वो कभी चले नहीं जाते हैं परंतु वो हमारे ऊपर छाया करता है और परमेश्वर के आत्मा हमेशा हमारे संग रहते हैं, हमें कभी कभी हमको छोड़ के नहीं जाते हैं। कितना अद्भुत तरीके से परमेश्वर हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा बुलाहट दिया और परमेश्वर के आत्मा हमारे ऊपर और हमारे भीतर हमारे ऊपर हमारे जीवनों में छाया करता है। मतलब उसका एक चिन्ह होते हैं, यीशु के नाम के लिए हम निंदा सह लेते हैं, यीशु के नाम लेकर हम सताए जाते हैं। वो अलग अलग सत्ता होते हैं, अलग अलग निंदा होते हैं, अलग अलग परिस्थितियों से होके हमको जाना पड़ते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहते हैं हम अलग अलग परेशानियों से दुख से होके जाते हैं। हम कभी भी हमारे जीवन में शर्मिंदा नहीं होना, परमेश्वर यीशु मसीह के लिए निंदा होने के कारण, यीशु मसीह के लिए सहन लेने के कारण, इन घर के अंदर सहन लेना होगा, हमारा समाज के अंदर होंगे, हमारा मतलब क्या है देश के अंदर होंगे, अलग अलग स्थितियों से होकर हमको सहन लेना पड़ते हैं। परंतु परमेश्वर
परमेश्वर का वचन कहते हैं हम कभी भी लज्जित नहीं होने का जरूरत नहीं, परंतु हम आनंदित होना है, क्योंकि परमेश्वर के आत्मा क्या करते हैं, तुम पर छाया करता है। इधर वचन कहते हैं हमारे ऊपर, हमारे जीवन में परमेश्वर के आत्मा छाया करते हैं। अगर परमेश्वर की आत्मा हमारे संग रहते हैं, मतलब हमारे जीवनों में सामर्थ, शक्ति और परमेश्वर के अधिकार परमेश्वर हमको देते रहेंगे। हर परिस्थिति को पार करने के लिए हमारे जीवन में, ये दुनिया में रहने के वक्त हमारे जीवन में अलग अलग परमेश्वर के सामर्थ्य, परमेश्वर की शक्ति, ऊपर का शक्ति सामर्थ्य हमको चाहिए। हर पल, इस सुबह के समय भी हर पल हमारे जीवन में एक एक कदम आगे बढ़ने के लिए, बढ़ाने के लिए हमको परमेश्वर की शक्ति चाहिए, सामर्थ्य चाहिए। अगर परमेश्वर के आत्मा हमारे ऊपर, हमारे जीवनों में छाया करता है, फिर हमारे जीवन में कभी भी हम परेशानियों में, हमारे जीवन में हम कभी भी फिसल नहीं जाएंगे, परंतु हम शक्ति सामर्थ्य के साथ हमारे अलग अलग अनुभव होते हैं जिंदगियों का, लेकिन वो अनुभव के भीतर हम परमेश्वर को स्तुति और आराधना करने वाला बन जाएंगे। देखो हमारे जीवनों में अलग अलग अनुभव होते हैं। मेरे जीवन में भी, मैं जेल के अंदर चले गए, सुसमाचार के कारण जेल के अंदर चले गए, अलग अलग अनुभव से होकर सत्ताव मेरे जीवन में आज भी मैं बोलेगा तो बहुत सारे अलग अलग सत्ताव है। एक समय कैसे सत्ताव में आ गया था, एक समय कितना निंदा के अवस्था में चले गया था, ऐसा नहीं, परंतु अलग अलग अवस्था से होके जाते हैं, लेकिन एक परमेश्वर ने हिम्मत हमारे अंदर देते हैं। जब भी हम निंदा सह लेते हैं, जब भी हम यीशु मसीह के नाम के कारण निंदा सहन लेते हैं, यीशु मसीह के लिए हम सह लेते हैं, और वचन कहते परमेश्वर के आत्मा हमारे ऊपर, हमारा भीतर छाया करता है। परमेश्वर के आत्मा हमारे भीतर है तो वचन कहते हमको किसी बातों को डरने का जरूरत नहीं है, किसी परिस्थिति को डरने का जरूरत नहीं है, किसी विषय के लेकर हम डरने का जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे ऊपर परमेश्वर के आत्मा छाया करते हैं। वो अग्निमय आंग हमको देख रहा है, परमेश्वर की हम हमारे स्थितियों को देख रहा है, हमारे अवस्था को देख रहे, हमारे अवस्थाओं के ऊपर परमेश्वर एक नियंत्रण लेकर आते हैं। और हम लोग ये नहीं सोच रहा इंसान होकर कैसे मेरे जिंदगियों का नियंत्रण और मेरे परिस्थिति के नियंत्रण, मेरे जिंदगी के हर एक बातों को नियंत्रण, ये स्थिति के नियंत्रण कौन लेंगे, ऐसा हमको सोचने की जरूरत नहीं, परंतु परमेश्वर के आत्मा हमारे ऊपर जब छाया करता है, हम पूरे परमेश्वर के नियंत्रण में हैं, और परमेश्वर हमारे ऊपर क्या है, प्रसन्न होते हैं। वचन कहते हैं हमारे अलग अलग अवस्थाओं से, निंदा से होके हम चले जाते हैं, तो यीशु के नाम के कारण वचन कहते हैं हम कभी भी परेशान नहीं होना, हमारे मन में परेशान नहीं होना, हमारे मन में कभी भी दुखी नहीं होना, क्योंकि वचन कहते हैं मत्ती के सुसमाचार 6 अध्याय में लिखा है, परमेश्वर का वचन में लिखा है हम दुखी मत हो जाओ। लेकिन बहुत बार हमारे जीवन में हम कल के बारे में, आज के दिन के बारे में, अलग अलग परिस्थिति के बारे में हम लोग दुखित हो जाते हैं। जब परमेश्वर ने का आज्ञा दिया है, वचन में लिखा है और दुखित नहीं होना, मतलब हम चिंता मत करो, मतलब उसका मतलब क्या है, हम लोग एक आज्ञा है परमेश्वर का, अगर हम फिर भी हम दुखी हो जाते हैं, परिस्थितियों को देखकर हम परेशान हो जाते हैं, और इसका मतलब हम परमेश्वर के आज्ञा को तोड़ डालते हैं, हम परमेश्वर का आज्ञा में नहीं चलते। मैं आपके सामने बैठा है, मैं कल रात के समय भी एक मीटिंग में कुछ लोग जुड़ा होंगे, मैं आपको बोला था मैं 90% मेरे आंखों का रोशनी तो है नहीं। जब 3 बार मेरे जीवन में कैंसर हो गया, 3 बार मैं अलग अलग परिस्थिति से होकर बहुत बड़े बीमारियों से होकर चले गया, एक एक करके मेरा आंखों की रोशनी चले गया। आज मैं आपके सामने है 10% आंखों की रोशनी है, लेकिन मैं कैसे वचन पढ़ते हैं, मैं हर दिन डिवाइस यूज करके, मतलब जूम करके मैं वचन पढ़ते हैं, और मतलब अलग अलग समय, इसके कारण मैं बहुत बार मेरे जीवन में निंदा के कारण होके चले पड़े, क्योंकि लोगों को पता नहीं चलते हैं मेरे आंखों की परिस्थिति के बारे में, अलग अलग समय पर किसी को पता नहीं, मतलब उनको पहचान नहीं पाया, और मेरे जीवन में आज भी लोगों को, बहुत सारे लोगों को पता नहीं है मेरे आंखों की स्थिति ऐसा है, परंतु मैं आपको बोलना चाहते हैं अलग अलग स्थिति लोगों को जीवन में होते हैं, लेकिन कभी भी मेरे शुरुआत में मैं मतलब थोड़ा दुखित हुआ, परंतु परमेश्वर के आत्मा ने मुझे ये कहा, मैं मेरे शारीरिक विषयों में, मेरे शारीरिक अवस्थाओं के ऊपर मैं परेशान मत होना है, हमारे जिंदगियों के परिस्थिति के ऊपर, हमारे जिंदगी के अलग अलग
स्थितियों के ऊपर हम परेशान मत होने की जरूरत है। बहुत बार हम लोग हमको दूसरे के साथ हम तुलन करते हैं, हमारे जिंदगियों को, हमारे परिस्थितियों को, हमारे अलग अलग अवस्था को। वचन कहते हैं परमेश्वर ने हमको बुलाया है तो एक अनोखा बुलाहट है, यूनिक बुलाहट परमेश्वर ने हमको दिया है। अगर ऐसा है तो हमारे समान ही हमारे साथ बैठने वाला, हमारे घर के अंदर रहने वाला, हम लोग एक अलग बुलाहट के साथ, एक यूनिक बुलाहट के साथ परमेश्वर ने हमको सबको भी बुलाया है। अगर परमेश्वर ने को बुलाया है, वो बुलाहट के अंदर परमेश्वर के मस्सा, परमेश्वर के अभिषेक है। इधर वचन में लिखा है अगर हम अलग अलग निंदा में होके जाते तो परमेश्वर के आत्मा हमारे ऊपर, हमारे में क्या है, छाया करता है। अगर परमेश्वर ने हमको बुलाया है तो परमेश्वर का वचन कहते हैं वो बुलाहट के अंदर परमेश्वर के मस्सा और परमेश्वर के आत्मा वास करते हैं। वो बुलाहट में परमेश्वर हमको आगे बढ़ाते रहते हैं अगर परमेश्वर के आज्ञों को मानते हैं। मैंने एक वचन बोला था मत्ती के सुसमाचार 6 अध्याय पूरा ऐसा लिखा है, किसी बात के लिए हम चिंता मत करना, दुखित नहीं होना। और हम परमेश्वर के वचन के विरोध में फिर भी हम दुखी हो जाते हैं। परमेश्वर का वचन कहते हैं देखो हम परमेश्वर के आत्मा को दुखित करते हैं। हम परमेश्वर का वचन कहते हैं हम दुखित मत होना, मतलब हम दुखित मत होने वाले जीवन में। पिछले दिनों में मैं अलग अलग क्षेत्रों में, उत्तर भारत के अलग अलग क्षेत्रों में परमेश्वर की सेवा के लिए चले गया। हमारे 40 दिन रात के रोजा उपवास और प्रार्थना के बाद अलग अलग जगह पर प्रभु ने दर्शन के साथ भेजा था। मैं आपको एक बात बोलना चाहती हूँ, उधर में एक पहाड़ी इलाके के अंदर चले गया। उधर के एक परमेश्वर के दास ने एक बात बोला, बहन आप जब आने से पहले मैं 17 साल से मेरे जीवन में बड़ा दुख में, परेशानियों में इतना सेवा किया है, 17 साल हो गया, परंतु मेरे जीवन में मैं आगे नहीं बढ़ पाया और मेरे जीवन में मैं क्या चाहा था वो प्राप्त नहीं कर पाया। ऐसे कुछ विषय मेरे सामने रखा, लेकिन मुझे एक बात बोला, जब आपने आपका पैर एक पहाड़ी इलाके के ऊपर रखा है, इधर परमेश्वर ने एक मतलब जागृति उत्पन्न किया है, एक मतलब काम हो गया है, कलीसिया के अंदर बढ़ोतरी हो गया और उसके अंदर बहुत सारे लोग सेवा के लिए अपने जीवन को समर्पण किया। ये दास को एक बात पता चला, मैं अकेला नहीं, मेरे साथ खड़े होने वाला एक बड़ा झुंड को परमेश्वर ने तैयार करके आ रहा है। परमेश्वर के आत्मा ने उनके भीतर काम किया। बहुत सारे लोग ने घुटने पर होकर अपनी जिंदगियों को परमेश्वर के लिए दिया है। उनके स्थितियों को परमेश्वर बदलना शुरू हो गया, उनकी अवस्था को परमेश्वर बदलना शुरू हो गया। वो सोचने से बढ़कर, वो प्रार्थना करने से बढ़कर, उनके विश्वास करने से बढ़कर परमेश्वर के आत्मा उनके परिवार के अंदर, उनके लोगों के अंदर, उनके कलीसिया के अंदर, उनके पहाड़ी इलाके के अंदर एक अद्भुत छुटकारा, अद्भुत शुरुआत करना शुरू हो गया। मैं आपको बोलना चाहते आज जब उनके फोन पिछले हफ्ते मुझे आया था, वो बोला जब आप लोग आने के बाद परमेश्वर के काम एक बहुताई से उधर होने के लिए परमेश्वर के आत्मा ने कार्य किया है। परमेश्वर हमको कहां पर भी भेजते हैं, परमेश्वर के आत्मा के एक मकसद होते हैं। मैं आपको बोला है, वचन कहते हैं परमेश्वर के आत्मा हमारे ऊपर छाया करता है। हम कहां पर भी जाएंगे, परमेश्वर के आत्मा क्या कार्य हमारे द्वारा करना चाहते हैं वो कार्य को परमेश्वर के आत्मा करते रहेंगे। हम किसी बात के लिए चिंता करने का जरूरत नहीं, हम किसी बात के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं। हम कहीं नहीं सोचना है मैं जाएंगे, मेरे साथ कौन जाएंगे, हमारे साथ कोई भी नहीं जाएगा। तो भी मेरा 30 ईयर्स का इस सेवकाई के दौरान मैं आपको बोलना चाहती, बहुत बार मेरा सेवा में 12 साल से परमेश्वर के सेवकाई में है, लेकिन मेरे सेवकाई के अंदर मैंने एक बात बोलना चाहते, बहुत बार अकेले सेवकाई में सड़क के ऊपर सेवा किया है और अलग अलग सड़कों में, शहरों में, अलग अलग गांवों में परमेश्वर की सेवकाई किया। अलग अलग स्थितियों में कभी कभी पुलिस पकड़ कर जेल में डाला गया, लेकिन मैं आपको बोलना चाहते हैं हर परिस्थिति में मैंने एक महसूस मेरे जीवन में अनुभव किया है, मैं अकेला नहीं। मेरे जीवन में यीशु मसीह के पवित्र आत्मा, वो पवित्र में मेरे संग रहते हैं, क्योंकि मेरे अंदर एक हिम्मत आते हैं, एक परमेश्वर के आत्मा के सामर्थ्य आते हैं हमारे जीवन में। हम कहां पर भी, हमारा वो इलाके की स्थिति कैसे भी हो, हमारे वो क्षेत्र की स्थिति कैसे भी हो, परंतु हम कभी भी परेशान में नहीं आना चाहिए, परंतु हम हिम्मत रखना है। हमारे अंदर किसने हमको बुलाया है, वो परमेश्वर के आत्मा हमारे भीतर है और परमेश्वर का आत्मा हमारे ऊपर छाया करता है। अगर वो परमेश्वर के आत्मा हमको लेकर चले जाएंगे, हर पल हमारे द्वारा परमेश्वर के आत्मा को क्या काम करना है वो काम
काम परमेश्वर करेंगे। हर दिन हमारे जीवन में सबसे उत्तम दिन है। ये नहीं सोचना ये दिन इतना अच्छा नहीं है, वो दिन अच्छा था, ऐसा नहीं। परंतु आज हमारे जीवन में अगर हम दुख से होके जाते हैं, निंदा से होके जाते हैं, परेशानी से होके जाते हैं, उसके पीछे परमेश्वर का एक खास मकसद होते हैं। मैं आपको बोलना चाहते मेरे जीवन में मैं पहले बार जब 40 दिन रात का उपवास और प्रार्थना शुरू किया, उससे पहले मैं 21 दिन का पहले बार उपवास और प्रार्थना किया। ये प्रार्थना क्यों शुरू किया? मेरे जिंदगियों में बहुत बड़ा दुख का अवस्था में, बहुत बड़ा परेशानी की अवस्था में मैं होके जाना पड़ा। मेरे परमेश्वर से पूछा ये स्थितियों में मैं क्या करना है, मेरे जिंदगियों में बहुत बड़ा दुख है, परेशानी। परमेश्वर ने बोला उपवास और प्रार्थना में बने रहो। मैंने ये सोचा था 1 दिन को उपवास होंगे, 2 दिन को उपवास होंगे, 3 दिन का होंगे, परंतु परमेश्वर के आत्मा ने मुझे ऐसी अगुवाई किया। 21 दिन के बाद परमेश्वर के आत्मा ने बोला अभी आप थोड़े से खाना खा सके, एक बार खाना, 1 दिन का 1 बार खाना खा सके। और उसके बाद बहुत बार ऐसा 40 दिन रात का उपवास और प्रार्थना। मैंने कभी नहीं सोचा मैं 40 दिन को उपवास और प्रार्थना में बैठेंगे, परंतु कभी कभी जिंदगियों में अलग अलग परेशानी आने के समय, अलग अलग दुख आने के समय, जब भी मैं परमेश्वर को उपस्थिति में परमेश्वर के आत्मा से ये पूछा, वो आत्मा मेरे ऊपर छाया करता है। परमेश्वर के आत्मा को मैंने यही पूछा था परमेश्वर में क्या करना, और उपवास और प्रार्थना के बिना ये दुष्ट के चाल, अंधकार की शक्ति चले नहीं जाएंगे। इसी कारण प्रार्थना और उपवास में बने रहने के लिए, परमेश्वर के साथ उपवास करने के लिए परमेश्वर के आत्मा ने मुझे अगुवाई किया। जब मैं शुरुआत किया वो लंबा समय के लिए 40 दिन रात का उपवास और प्रार्थना में, परमेश्वर ने ऐसी शुरुआत में मुझे अकेला, उसके बाद मेरे परिवार को परमेश्वर ने ये उपवास और प्रार्थना में जुड़ाया। उसके बाद हमारे कलीसिया के लोग, झुग्गियों से आने वाला, भीख मांगने वाला, वो लोग भी 21 दिन का उपवास और प्रार्थना में दिन रात को उपवास और प्रार्थना में बने रहा। किसी ने किसी को नहीं बोला आप उपवास करो, प्रार्थना करो, लेकिन परमेश्वर के आत्मा ने कहा हमारे जीवन में हर दिन परमेश्वर ने शुरुआत देते हैं, लेकिन परमेश्वर ने फैसला देने के लिए हम हर एक जीवनों में परमेश्वर को बुलाहट देते हैं। हमारा फैसला क्या है, हम आज के दिन क्या उपवास और प्रार्थना में बने रहना है, और क्या आज हम लोग हमारा मन मर्जी का खाना खाना। परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन में क्या चाहते हैं? हर दिन परमेश्वर से हमको ये पूछना है प्रभु मुझे उत्तम आपके लिए जी रहा है, कल मैंने कैसे जिया वैसा नहीं, परंतु परमेश्वर के लिए सबसे उत्तम आज मुझे जीना है, सबसे उत्तम यीशु मसीह के लिए देना है, सबसे उत्तम काम आज परमेश्वर के लिए करना है। लेकिन मेरा मर्जी के अनुसार नहीं, परंतु परमेश्वर आपके मर्जी के अनुसार, आपके ऊपर का सामर्थ्य। परमेश्वर के आत्मा ने बहुत बार मेरे जीवन में ये कहा था आप परमेश्वर की उपस्थिति में जब बैठते हैं, ऊपर का परमेश्वर का स्वर्ग का वो शक्ति और सामर्थ्य को पाए। लेकिन कल का हमने कितना पाए उतना नहीं, परंतु आज एक अलगता इससे पाने के लिए, क्योंकि कल हमने किसको मिला है उसको नहीं, आज एक अलग लोगों को मिलेंगे। मैं आपको बोलना चाहते हैं कल मैंने सोचा नहीं था, यूपी के अंदर बहुत सालों से मैं प्रार्थना करके आ रहे थे वो भाई को मिलने के लिए, कभी मिला नहीं, परंतु उनको मिलने के लिए वो गुड़ने पर होकर मिट्टियों में, झुग्गियों के अंदर में जब चले गया, वो मिट्टी के अंदर गुड़ने पर होकर मेरे सामने बैठा। वो परमेश्वर के लोगों को विरोध में थे और परमेश्वर की बातों में चलने वाला नहीं था, परंतु परमेश्वर ने उनके जीवन में कितने सालों के 5 सालों के प्रार्थना के द्वारा उनके जिंदगियों को परमेश्वर ने नरम किया, उनके जीवन को परमेश्वर की तरफ से परमेश्वर ने मोड़ दिया। परमेश्वर में विश्वास करने के लिए उनके जीवन को परमेश्वर ने आशीष किया। मैं आपको बोलना चाहते हैं हमारे यीशु मसीह सच्ची खुदा है। यीशु मसीह हमारे जीवन में कुछ कार्य करते संपूर्णता इसे करते हैं। कभी कभी सोचते हैं शुरुआत में हम लोग सोचेंगे एक काम होगा और नहीं होंगे, परमेश्वर के वचन कहते हैं अगर हम विश्वास में बने रहेंगे, हमारा विश्वास हिलने वाला विश्वास नहीं होना चाहिए। हमारा विश्वास एक पौधा, एक मतलब क्या है घास के समान वो मतलब हवा में ऐसे हिलते रहते हैं, ऐसे विश्वास नहीं होना चाहिए, परंतु हमारा विश्वास अटल होना चाहिए। अगर हम अटल विश्वास के साथ परमेश्वर को प्रसन्न करते रहेंगे, क्योंकि मुझे बहुत पसंद वाले एक वचन है इब्रानियों की पत्र 11 का 6 वचन, उधर लिखा है अगर परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए हम विश्वास में अटल रहना चाहिए। विश्वास का बिना परमेश्वर का प्रसन्न करना अन्य होना। हमारे जीवन में विश्वास के अंदर परमेश्वर का वचन में मरकुस के सुसमाचार 11 अध्याय उसका 23 और 26 वचन में हम लिखा है, उधर वचन में परमेश्वर का वचन में लिखा है विश्वास के अंदर शक नहीं होना चाहिए। हमको कोई भी
डाउट नहीं होना चाहिए, हम शक नहीं रखना चाहिए। अगर हमारे विश्वास के अंदर शक है तो परमेश्वर कुछ भी नहीं कर पाएंगे। हमारे जीवन में हम विश्वास में अटल रहना, हमारे विश्वास को हम परखने का जरूरत है। हमारे दुख के समय, निंदा के समय हम अलग अलग परेशानियों से होके चले जाते हैं, हमारे परिस्थिति बदलते तो जाएंगे, लेकिन विश्वास कभी नहीं बदलना है, विश्वास अटल होना है। वो एक मतलब क्या है, हम लोग विश्वास क्या है, जड़ पकड़कर, वचनों में जड़ पकड़कर वो फलवंताई से बढ़ते जाने वाला विश्वास होना चाहिए। मैं आपको बोलना चाहिए, जब मेरा कैंसर हो गया था, मैं मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार मुझे जिंदा नहीं रहना है, क्योंकि मेडिकल रिपोर्ट ये बोला था आपका मृत्यु जल्दी होने वाला है, बहुत सीरियस है। 3 बार भी कैंसरों में परमेश्वर का मतलब क्या है, अगर अगुवाई नहीं था, परमेश्वर का आत्मा मेरा संग नहीं चलते थे, मैं भी मिट्टी के अंदर मिलने वाला था। लेकिन मैं आपको बोलना चाहते हैं, अगर मैं मेडिकल साइंस में विश्वास किया, अगर मैं वो रिपोर्ट के अंदर विश्वास किया, मेरे विश्वास कमजोर होते होते जाना था। लेकिन परंतु जब मेडिकल रिपोर्ट मेरे ऊपर आ गया, डॉक्टर लोग ने ये बोला आपका मृत्यु होने वाला है, लेकिन मैं आपको बोलना चाहते हैं मेरा मृत्यु नहीं हुआ, परंतु मैं परमेश्वर को धन्यवाद करना चाहते, पूरे चंगाई के साथ है, पूरे छुटकारे के साथ है। परमेश्वर की ये गवाही दुनिया के कोने कोने तक बताने के लिए 2010 नवंबर 23 को पहले बार मुझे क्रोनिक कैंसर हो गया। डॉक्टर लोग ने बोला ओ हाय हाय क्या होने वाला है, मेरा जीवन बड़ा सीरियस में आ गया। मेरा बेटी छोटी 1 साल का, बेटा 2 साल का, और मेरे जीवन में क्या होना, मेरा हस्बैंड तो बिस्तर में अधरंगी होकर पड़े रहा था। ऐसी स्थिति के अंदर जब मुझे कैंसर हो गया, मैं किसी को नहीं बोला, परंतु मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर के साथ जुड़कर, मैं गुड़ने पर होकर उपवास और प्रार्थना के साथ, मेरा दर्द बहुत शारीरिक दर्द बहुत ज्यादा था, मानसिक तौर से भी दर्द बहुत ज्यादा था, परंतु मैं परमेश्वर को धन्यवाद करते रहा। मेरा पसंद वाला एक वचन था, फिलिपियों की पत्री 4 उसका 4 आयत, उधर वचन में लिखा है हमेशा परमेश्वर पर आनंदित रहो, हमेशा आनंदित। मेरा शुरुआत से प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, उस समय से अलग अलग आयत परमेश्वर ने मेरे जिंदगियों में दिया, उसमें से एक आयत परमेश्वर में आनंदित रहो। कैसे ऐसे परिस्थिति में जब मतलब मेरा बेटी का पैर टेढ़ा था, मेरा बेटा जन्म से बोलने वाला नहीं था, मेरा हस्बैंड ने मतलब क्या है बिस्तर में उसका स्पाइनल कॉर्ड का डिस्क खराब होकर बिस्तर में चले गया था, और एक साइड मतलब वो चल नहीं सकते थे, और मैं कैंसर हो गया। लेकिन मैंने आपको बोलना चाहते हैं परमेश्वर यीशु मसीह ने मेरा बेटी का वो दोनों पैर को सीधा कर दिया, हालेलुया। और मेरा बेटे को परमेश्वर बोलने के लिए सामर्थ्य दिया, और मंदबुद्धि जैसे पैदा हो जाएगा ऐसे डॉक्टर ने बोला था, परंतु मेरा बेटा पूरा तरीके से 6 महीने का था पेट के अंदर। जब वो मंदबुद्धि जैसा था, डॉक्टर बोला अबॉर्ट करो, मेरे बेटी को भी अबॉर्ट करने के लिए बोला था, परंतु यीशु मसीह ने वो बच्चे लोगों को तंदुरुस्त रखा, उनको सामर्थ्य दिया अच्छे बच्चे होने के लिए, बहुत अच्छी तरीके से, मतलब दूसरे बच्चे के समान नहीं। परंतु लोग पूछते कैसे इतना मतलब क्या है बुद्धि हो गया, इतना सामर्थ्य के साथ, इतना स्किल के साथ। आज हमारे कलीसिया के पूरा आराधना का अगुवाई करते हैं, बहुत सारे लोगों को मतलब जुगियों के अंदर नशा करने वाले लोगों को प्रभु में लेकर आने के लिए, अलग अलग लोगों को यीशु मसीह में लेकर आने के लिए, उनका छोटा बचपनी से वो लोग परमेश्वर का प्रचारक बन गया। 5 साल से मेरा बेटा और 4 साल से मेरे बेटी परमेश्वर के वचन को प्रचार अलग अलग गांवों में, अलग अलग जगह में करने के लिए, उनके आज 16 और 15 साल का है दोनों बच्चे, और आज भी उस सेवकाई में बहुत सारे जवान लोगों को प्रभु में लेकर आने के लिए परमेश्वर उनको इस्तेमाल करते हैं। आपको बोलना चाहते हैं हम ऐसी स्थितियों में, और मेरे हस्बैंड बिस्तर में था, मैं उनको बोलते थे अब परमेश्वर का वचन लेकर परमेश्वर का प्रचारक बनेंगे। 1 साल के बाद परमेश्वर ने उनको छुटकारा दिया, और मेरे जीवन में भी कैंसर से पहले बार कैंसर हो गया, लेकिन परमेश्वर ने अपने वचन को भेज दिया। परमेश्वर का वचन संगीता 121 में लिखा है दिन का सूरज रात का चांदनी आपको हानि नहीं करेंगे। जब मुझे कैंसर हुआ, पगला शब्द मैंने वचन का ये सुना, परमेश्वर ने बोला दिन का सूरज और रात का चांदनी आपको हानि नहीं करेंगे, मैं आपको छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। हमारे जीवन में परमेश्वर के वचन जीवित वचन है, वो वचन के अंदर सामर्थ्य है, वो वचन जीवित है, वो वचन हम बोलेंगे। यीशु मसीह ने वचन के द्वारा शैतान को हरा दिया। हाँ, अगर हम यीशु मसीह को हमारे जीवन में स्वीकार किया है तो परमेश्वर के वचन के अनुसार
हम देखते हैं अगर वो ही वचन, वो दो धारी तलवार से भी छेद वाला मतलब तेज वाला वो वचन हम उपयोगित करेंगे, वो वचन हमारे जीवन में बहुत सारे छुटकारों को लेकर आएंगे। बहुत बार हम परमेश्वर के वचन को कैसे इस्तेमाल करना हमको नहीं पता, हम विश्वास के साथ है वो वचन को इस्तेमाल कीजिए। जब यीशु मसीह के 40 दिन रात का उपवास और प्रार्थना के बाद हम देखते हैं यीशु मसीह को परीक्षा देने के लिए हम देखते हैं वो शैतान आ गया, लेकिन यीशु मसीह कैसे जीत पाया? परमेश्वर यीशु मसीह ने वचन के द्वारा जीत पाया। अगर हम वचनों में बने रहेंगे, वचन हमारे संग रहेंगे, परमेश्वर के आत्मा हमारे ऊपर छाया करते हैं और परमेश्वर के वचन के द्वारा हर एक विषय में हमको छुटकारा हो जाएंगे। मेरे पति को परमेश्वर ने बिस्तर से खड़े कर दिया, वो पूरे चंगाई प्राप्त किया। 1 साल का व्यक्ति का उठाना उनका मुश्किल था, लेकिन आज मुझे भी उठाने के लिए उनके जीवन में उनका स्पाइनल कोड का परमेश्वर सामर्थ और शक्ति दिया है। मैं आपको बोलना चाहते हैं और 6 महीने के बाद मेरे जीवन में परमेश्वर ने छुटकारा देना शुरू हो गया। मुझे इन्फेक्शन जैसे डॉक्टर देखा और उसके बाद 6 महीने के बाद पूरा छुटकारा हो गया। मेरा क्रोनिक कैंसर से परमेश्वर ने छुटकारा दिया। 2019 को भी मेरा आंखों के बीच में मुझे मतलब क्या है, मेरा आंख और दिमाग के बीच का दोनों नस में कैंसर हो गया था, परंतु परमेश्वर यीशु मसीह ने परमेश्वर ने मुझे अपने वचन को भेजकर परमेश्वर ने मुझे बोला अब डरना मत, अब चिंता मत कर, मैं आपको छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। जब परमेश्वर की आवाज, जब हमारे परिस्थिति के भीतर हम परमेश्वर के आवाज सुनना बड़ा मुश्किल होते हैं। हम लोग हमारे परिस्थितियों को देखकर, हमारे स्थितियों को देखकर हम लोग उसके ऊपर और इंसान के ऊपर, परिस्थिति के ऊपर वो आवाज को सुनने हम कोशिश करते हैं, परंतु वचन कहते हैं हम परमेश्वर के आवाज के लिए हमारा कान को ट्यून करना है। वैसे हमारा पवित्र आत्मा के लिए, परमेश्वर के आत्मा के लिए हमारा कान को ट्यून करना, हमारे दिल को ट्यून करना, हमारे मन को ट्यून करना। हम क्या आवाज सुनते हैं? बहुत बार हमारे जीवन में हम अलग अलग आवाज को सुनकर परेशान होते जाते हैं, लेकिन वचन कहते हैं हमको सुनने का आवाज है परमेश्वर के वचन। जब मेरे जीवन में बड़ा दुख की अवस्था में मैंने सुना हुआ वचन था, आनंदित रहो, हमेशा आनंदित रहो। मेरा आंसू गिरते रहते थे, परंतु मैं परमेश्वर को बोलते थे परमेश्वर में आप पर आनंदित है। मेरा स्थिति बहुत बिगड़ा है परंतु मैं आनंदित है, क्योंकि आपके वचन कहते हैं आपका अगुवाई है और आपका आज्ञा है, आनंदित रहो। इसी कारण परमेश्वर को घुटने पर होकर मैं धन्यवाद के साथ प्रभु को धन्यवाद करते रहा। अगर दूसरा इतिहास 20 अध्याय में हम देखते हैं, उधर यहोशाफत राजा के जीवन में चारों तरफ उनको परेशानी आ गया, चारों तरफ शत्रु सेना उनको घेर लिया, उनके जीवन में बड़ा परेशानी आ गया। उनके संग उनको युद्ध लड़ने के लिए उनके लिए आर्मी लोग, सिपाही लोग भी नहीं थे, उनके पास बहुत कम लोग थे, लेकिन उन्होंने क्या किया? आराधना किया, परमेश्वर को स्तुति किया। वो बोले परमेश्वर बेला है, परमेश्वर को धन्यवाद करो, परमेश्वर बेला है। देखो उनके जिंदगी के गट्टी की अवस्था में, उनके जीवन के बड़े परेशानी के बीच में वो क्या किया था? परमेश्वर के आराधना किया। सबसे प्रथम वो युद्ध लड़ने के लिए नहीं परंतु आराधना करने, आराधना में परमेश्वर आराधना में उतर कर हमारे लिए युद्ध लड़ते हैं। अगर हमारे जीवन में कुछ युद्ध का स्थिति हो, हमारे जीवन में अलग अलग परेशानी की स्थिति हो, हम लोग लड़ने का जरूरत नहीं है, परंतु हमको क्या करना है? दिल से प्रभु को आराधना करना, दिल से परमेश्वर को धन्यवाद करना। आज मीटिंग की शुरुआत में भी बहुत अच्छे अच्छे गाना, बहुत अच्छे अच्छे आराधना हो रहे थे, बहुत अच्छे समय हमने बिताया, बहुत अच्छे सुंदर गाना हमने सुनने के लिए मिला, लेकिन एक एक को वो शब्द क्या था उसका मैं वो ध्यान से सुन रहे थे, उसका ध्यान से, क्योंकि क्या है उसके एक एक शब्द हमारा आत्मा परमेश्वर के आत्मा के साथ जुड़ने के लिए। हम एक एक मसीह गाना गाते हैं, वो मुंह से नहीं परंतु हमारे दिल से गाते हैं, हम उसको मनन करते हैं परमेश्वर से क्या बोलना चाहते हैं। हम परमेश्वर को धन्यवाद करने के लिए है। परमेश्वर वचन है तुम्हारी स्थिति कितना भी बिगड़ा हो, कितना भी दुख की स्थिति हो, वचन कहते हैं हम कभी भी डरना नहीं है, हमारे अंदर डर का आत्मा नहीं। परमेश्वर के आत्मा परमेश्वर ने दिया है हिम्मत की आत्मा, शक्ति की आत्मा, सेल्फ डिसिप्लिन की आत्मा, हमारे जीवन में खुद का अनुशासन की आत्मा परमेश्वर ने दिया है, हिम्मत
की आत्मा दिया है, हमको एक डरने का आत्मा परमेश्वर ने कभी नहीं दिया। इसी कारण हम तिमोथियों की पुस्तक में पढ़ते हैं, हमको डरने के आत्मा को परमेश्वर ने नहीं दिया। इसी कारण हमारे अंदर डर के आत्मा के साथ हमको चलने का जरूरत नहीं है। मैं आपको बोलना चाहते हैं, जब मेरे दोनों बच्चे का स्थिति ऐसा था और बच्चे ऐसे पैदा हो गया, डॉक्टर लोग ने बोला था दोनों को अबॉर्ट करना, परंतु मेरे वो बातों को, डॉक्टर की बातों को नहीं सुनने के कारण वो बच्चे छोटे बचपन से अलग अलग मसीह गाना लिखते हैं, हिंदी मसीह गाना लिखते हैं, इंग्लिश मसीह गाना लिखते हैं, खुद अपने गाने को कंपोज करते हैं, अलग अलग लोगों के बीच में परमेश्वर को वचन सुनाते हैं, दुनिया के कोने कोने तक लोगों के बीच में मतलब परमेश्वर ने दिया हुआ भविष्यवाणी के शब्द बोलते हैं, दर्शन को कहते हैं, परमेश्वर उनके साथ बातचीत करते हैं। मैं आपको बोलना चाहते हैं, दुनिया के अलग अलग कोने से, दुनिया के अलग अलग देश से लोग बुलाकर उनके साथ जुड़ जाते हैं, प्रार्थना में समय बिताते हैं। वो लोग बोलते हैं हमारा पीढ़ी भी आशीषित होने के लिए आप लोग उनके लिए दुआ करना, उनके लिए प्रार्थना करना। मैं आपको बोलना चाहते हैं, अगर दुनिया एक रिपोर्ट लिखा है, दुनिया के डॉक्टर ने एक रिपोर्ट दिया, उसको बदलने वाला परमेश्वर है। और दुनिया के लोग हमारे एक रिपोर्ट लिखते हैं, परंतु परमेश्वर और रिपोर्ट को बदलने वाला परमेश्वर है। हम एस्तेर की किताब में पढ़ेगा तो एस्तेर के पुस्तक में हमको पता है कितना निंदा अवस्था से, कितना मतलब घटिया अवस्था से, परेशानी की अवस्था से मोर्देकाई और एस्तेर को जिंदगी बिताना पड़ा। एक अनाथ होने के कारण एस्तेर के जीवन में कितने परेशानी हो गया, मोर्देकाई जीवन में कितना परेशानी हो गया, कितना निंदा उनके जीवन में हामान के द्वारा हो गया और देश के लोगों के द्वारा हो गया, परंतु वो लोग कभी नहीं हटा, परमेश्वर की उपस्थिति से कभी नहीं हटा, परंतु परमेश्वर की उपस्थिति से पकड़ कर वो निंदा को अपने जीवन में एक आनंद समझकर परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखा। क्यों वो लोग ने 3 दिन का उपवास और प्रार्थना रखा? अगर उनके अंदर विश्वास नहीं है तो वो उपवास और प्रार्थना में बना नहीं रहना था, परंतु वो लोग प्रार्थना और उपवास में बने रहा। उसके कारण यही था, यहूदी लोग उपवास और प्रार्थना में बने रहा, उनको एक मतलब हिम्मत था और आशा था, उनके अंदर एक अटल विश्वास था, परमेश्वर हमारी स्थिति को बदलने वाला है, उनके पूरे विश्वास था। और परमेश्वर कब बदलेंगे, कैसे बदलेंगे उनको नहीं पता था, लेकिन एक बहुत बड़ा चमत्कार परमेश्वर ने उनका स्थिति को पलट दिया, उनकी स्थिति को परमेश्वर ने उल्टा कर दिया है। देखो उनका स्थिति बिगड़ जाना था, उनका मृत्यु होने वाला था, परंतु परमेश्वर ने उनके स्थिति को जीवन में बदल दिया है। उनके द्वारा बहुत सारे लोग यहूदी बनने के लिए, अन्य जाति के लोग भी डर कर यहूदी बनने के लिए परमेश्वर ने ऐसे चमत्कार के काम किया। उनके नीचे स्थिति से परमेश्वर ने उनको ऊपर उठाया, उनको परमेश्वर ने बहुत बड़े स्थान पर परमेश्वर ने खड़ा कर दिया। हमारे स्थिति को बदलने वाला परमेश्वर, जब हम सिर्फ विश्वास रखिए, परमेश्वर को वचन को इस्तेमाल करना शुरू कीजिए। परमेश्वर को वचन में लूका के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, जब हम परमेश्वर के वचन को अमल करेंगे हमारे जीवन में 2 बात हो जाते हैं। वो 2 बात, एक ये है हम विश्वास योग्य बन जाते हैं, दूसरा बात हम बुद्धिमान बन जाते हैं। हमारे जीवन में परमेश्वर को बुद्धि देंगे, सामर्थ्य देंगे, कैसे जिंदगी चलाने, कैसे हर पल, हर जीवन में एक एक कदम कैसे चलाने। हम डरने का जरूरत नहीं। मैंने आपको बोला एक पहाड़ी इलाका में हमारे 40 दिन रात उपवास के बाद परमेश्वर ने भेजा है, तो उधर जब पहुंच गया, मतलब देखो एक छोटे घर है, उसके पास हम लोग पहाड़ चढ़कर हम चले गए, तो उधर बोला उधर बहुत सारे शेर आते रहते हैं, बहुत सारे मतलब वाइल्ड एनिमल्स, बहुत सारे ऐसे सांप, बहुत बड़े बड़े, सब कुछ हर समय 11 बजे के बाद, रात 11 बजे के बाद वो आते रहेंगे, मतलब आंगन में आते हैं। लेकिन हमने डर तो नहीं गया, क्योंकि हमने दर्शन के साथ गया है। परमेश्वर ने हमारा उपवास और प्रार्थना में हमको दर्शन दिखाया, बेटी को दर्शन दिखाया था। बहुत बड़ा पहाड़ी इलाका है और कहे नदी बह रहा है, बहुत सारे जंगल का जगह है, उधर सेवा के लिए परमेश्वर भेज रहे। हम कभी डरते नहीं है। हम परिस्थिति को देखकर अभी हमको शेर खाते जाएंगे, हम जंगल के अंदर आ गया है, उधर कोई सुविधा तो है नहीं, कुछ भी नहीं था। हमारे इधर सुविधा है तो हम लोग इस सुविधा को छोड़कर वो सुविधा ने ऐसा जगह पर चले गया है, ऐसा कभी नहीं सोचा। उधर कुछ भी नहीं था, उधर शून्य अवस्था था, परंतु परमेश्वर ने कहां पर हम
भेजेंगे, परमेश्वर उधर का स्थितियों को बदलने वाला, उधर का स्थिति बदलने के लिए परमेश्वर शुरू किया, उधर परमेश्वर के अद्भुत काम परमेश्वर ने शुरू किया। मैं आपको बोलना चाहते हैं, हमारा परमेश्वर अगर हमको कहां पर भी लेके जाएंगे, परमेश्वर आत्मा को अगुवाई करेंगे। हम हमारी इच्छा के अनुसार नहीं, परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम एक एक कदम आगे बढ़ाएगा। परमेश्वर हमको हर पल उपयोगित करते रहेंगे। हमको नहीं पता चलेंगे कैसे उपयोगित होंगे, लेकिन मैं आपको पढ़कर सुनाया था, परमेश्वर का आत्मा हमारे ऊपर, हमारे भीतर छाया करता है। अगर परमेश्वर के आत्मा हमारे ऊपर छाया करता है, परमेश्वर हमारे द्वारा हर पल क्या काम करवाना चाहते हैं, एक दिन 24 घंटे के अंदर हर पल क्या काम होना चाहिए, वो काम परमेश्वर करेंगे। मैं आपको बोलना चाहते हैं, यही किराए का घर के अंदर 40 दिन रात का उपवास है। पिछले बार का नहीं, उसके पिछले बार जब मैंने कर रहे थे, जब परमेश्वर ने एक परिवार के अंदर से एक भाई को, एक जवान लड़का को, मतलब 18-19 साल का एक बेटे को लेकर आ गया। वो बेटे ने अपने करीब दोस्त को मार डाला था, और क्या है, वो गुप्त में अपनी जिंदगी बिता रहे थे। कुछ दिन हो गया, लेकिन वो बाहर कुछ बात नहीं बोल रहे थे। लेकिन जब मेरा ये 40 दिन रात मैं अकेला बैठकर एक कमरा के अंदर घुटने पर होकर प्रार्थना कर रहे थे, वो परिवार लोग ने उनको लेकर आ गया, और वो बेटे ने मेरे तरफ से देखा नहीं, परंतु मतलब क्या है, वो निंदा में था, वो परेशान था, बहुत परेशान था। लेकिन जब वो बेटा इस कमरे के अंदर आ गया, मैंने वो बेटे को बोला, बेटे आपके समान मैंने भी खून किया है। वो बेटा हैरान हो गया, मेरे तरफ से देखा और ध्यान से मेरे बातों को सुनने के लिए वो मेरे तरफ से देखा। तो मैंने बोला, परमेश्वर के वचन के अनुसार ये दुनिया में हर एक जन ने खून किया है। इसका मतलब मैंने बोला, अगर हमने परमेश्वर के वचन के अनुसार किसी से माफ नहीं किया है, किसी से गुस्सा करते रहा, हमारा जिंदगी में माफ नहीं करेगा, तो हम खून किया वाला पाप करते हैं। मैंने उनको बोला, मैंने तो आपके समान खून नहीं किया, परंतु परमेश्वर के नियम के अनुसार जब परमेश्वर को वचन को मैं अच्छी तरह से नहीं जानते थे, मैंने भी दूसरे को माफ नहीं करते थे, दूसरे को गुस्सा करते रहते थे। मेरे जीवन में मैं ऐसा एक जीवन था, परंतु जब मैं 12 साल में यीशु मसीह को ग्रहण किया, मैं वचन को पढ़ना शुरू किया, वचन मेरा भीतर आ गया, मुझे पता चल गया, अगर मैं किसी को माफ नहीं करेंगे, वो खून किया पाप के समान पाप है। और मैंने बोला, बेटे दुनिया में बहुत सारे लोग परमेश्वर के नियम के अनुसार खून किया वाला पाप के समान पाप किया वाला लोग है। परमेश्वर के नियम के अनुसार वही सजा उन सबको मिलने वाला है, परंतु परमेश्वर ने मुझे ये जानकारी वचन के द्वारा देने के कारण मैंने भी सबको माफ करना और सबके साथ मतलब एक समझदारी के जीवन में परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने के लिए परमेश्वर ने आज तक मदद किया। मैंने उनको बोला, अगर दुनिया के सामने आपने खून किया है और आप क्या है, उस सजा आपको मिलने वाला है, लेकिन मैंने उनको बोला, अगर आप यीशु मसीह से माफी मांगेंगे, यीशु आपको सजा का माफ करेंगे। और वो बेटे ने 3.5 घंटे अपने घुटने पर होकर और रो कर परमेश्वर यीशु मसीह को अपने पापों को अंगीकार करके, वो अपने गुनाहों को अंगीकार करके यीशु मसीह को ग्रहण किया। उसका जिंदगी बदल गया। वो मतलब एक खुशी वाला, आनंद वाला चेहरा उनको दिखाई पड़ा। और जाके पुलिस को अपने जीवन को पकड़ा गया और अपने जीवन को दे दिया। वो बोला, मैंने इसी से पाप किया है, ऐसा से गलत मेरे जीवन में। आज वो जेल के अंदर, लेकिन वो अपने जीवन यीशु को दिया। वो जेल के अंदर उसने उपवास करना, प्रार्थना करना शुरू किया। वो अन्य भाषा से परमेश्वर उनको भरपूर किया। उसके द्वारा परमेश्वर ने एक जन को प्रभु में, एक दूसरे खेदी को परमेश्वर ने प्रभु में लेकर आ गया। उसके बाद 8 लोग प्रभु यीशु मसीह को उसके द्वारा विश्वास में आने के लिए, वो बेटा आज जेल के अंदर है अपने गलतियों के द्वारा, परंतु वो परमेश्वर का सेवक बनकर अपने जीवन में परमेश्वर के स्वर्ग राज्य के बागी बन गया। पहले वो नरक के रास्ता में थे, परंतु यीशु मसीह के स्वर्ग के रास्ता में उन्होंने वो दर्शन इधर पाया था। परमेश्वर ने उनको बोला, आप पहले आपका रास्ता नरक का रास्ता था, स्वर्ग का दरवाजा आपके लिए बंद था, परंतु आज स्वर्ग दरवाजा आपके लिए खुला है। हमारे जीवन में हमको परखने का है हर पल। मैं उस दिन 40 दिन मेरे जीवन में बहुत बड़ा दुख के कारण, बहुत बड़ा क्लेश के कारण परमेश्वर ने मुझे बोला, आप एक क्लेश
उठाकर नहीं जाओ, परंतु एक क्लेश को मेरे हाथ में देने के लिए आप उपवास और प्रार्थना में समय बिताओ। जब मैं उपवास और प्रार्थना में समय बिताया, मुझे नहीं पता था ये बेटे को बचाने के लिए, ये बेटे भी यीशु मसीह में आने के लिए परमेश्वर ने उपवास के बीच में, वो प्रार्थना के बीच में एक अद्भुत छुटकारा उनके जीवन में देने के लिए वो उपवास और प्रार्थना थे। लेकिन मेरे जीवन में आपको बोलना चाहते हैं, हर पल हमारे जीवन में अलग अलग दुख आते हैं, अलग अलग परिस्थिति आते हैं। वो हमारे लिए सिर्फ आशीष का कारण नहीं, परंतु बहुत सारे लोगों को फल देने के लिए, हमारे जीवन के फल बहुत सारे को देने के लिए और बहुत सारे आशीषित होने के लिए वो फल को खाकर आशीषित होते जाएंगे। आज मैं बोलना चाहते हैं, मेरे जीवन में इस बार के 40 दिन के उपवास और प्रार्थना में भी मैंने कभी नहीं सोचा वो पहाड़ी इलाका में बहुत गरीब लोग हैं, वो जंगली इंसान लोग रहते हैं, उधर उनके लिए क्या कर सकते, उधर टॉयलेट नहीं, बाथरूम नहीं, उधर कुछ भी सुविधा नहीं है, ऐसे जगह पर उनके लिए क्या कर सके। लेकिन परमेश्वर की आत्मा ने उनको मतलब क्या है, उनके अंदर जागृति भेजने के लिए, उनके जीवन में कुछ अद्भुत काम करने के लिए, उनके जीवन में सुधार लाने के लिए, उनके स्थितियों में सुधार लाने के लिए परमेश्वर ने हम लोगों को भेजा था। परमेश्वर के आत्मा ने बोला उधर जाओ। मैं कभी नहीं सोचा हमारा ऐसे स्थितियों में नहीं है तो मेरा आंखों के रोशनी से कभी नहीं सोचा अकेला उत्तर भारत में, भारत के अलग अलग क्षेत्र में, बस स्टैंडों के अंदर, रेलवे स्टेशन के अंदर, एयरपोर्ट के अंदर, हर एक जगह पर परमेश्वर के वचन देने के लिए, बहुत सारे लोगों को यीशु मसीह में लेकर आने के लिए, परमेश्वर के मकसद को मेरे जिंदगी के द्वारा दूसरे को बताने के लिए परमेश्वर मेरे जीवन में आशीष किया है। हमारे जीवन में परमेश्वर के मकसद को हमको समझने का जरूरत है। आज एक नया दिन परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया है, हमको ये याद रखना परमेश्वर के आत्मा मेरे ऊपर, मेरे अंदर परमेश्वर का आत्मा है, परमेश्वर के आत्मा मेरे ऊपर छाया करता है। तो हर पल परमेश्वर के आत्मा मेरे द्वारा क्या चाहते हैं वो काम मुझे आज करने का जरूरत है। आज परमेश्वर मुझे क्यों बुलाया है, परमेश्वर का मकसद क्या है। सिर्फ एक बुलाहट है तो उसमें हम लोग एक विश्वासी के समान रहेंगे, हम लोग दूसरे को देख के रहेंगे, दूसरे के गवाही सुनते रहेंगे, दूसरे के द्वारा वचन सुनते रहेंगे। मैं जब 12 साल में यीशु मसीह को ग्रहण किया, मुझे एक ही शब्द पता था, यीशु मुझसे प्यार करते हैं और प्यार के बारे में मैं दूसरे को बताते थे। लेकिन मेरा सुसमाचार सिर्फ एक सेंटेंस में था, उससे ज्यादा मैं बोल नहीं सकते थे, मुझे प्रचार करना नहीं आता, गवाही तो है नहीं था। मेरे एक ही गवाही था, मैं यीशु मसीह को ग्रहण किया, मेरे भीतर आनंद आ गया, मेरे भीतर शांति आ गया, मेरा कालीपन चले गया, मेरे भीतर एक खुशी है, आनंद है, मैं अकेला नहीं है। इतना ही था मेरा गवाही और कुछ भी नहीं था, मेरा अनुभव इतना ही था। लेकिन हर दिन यीशु के साथ चलने के द्वारा, ये 38 इयर्स के सालों का ये सेवकाई के द्वारा और यीशु के साथ चलने के द्वारा मैंने बहुत कुछ सीख गया। परमेश्वर के वचन हमारे भीतर आते हैं, वो वचन हमारे अंदर काम करते हैं, वो वचन जब अमल करते हैं, मैं आपको बोलना चाहते हैं, जब हम अलग अलग स्वादिष्ट भोजन तो खाते हैं लेकिन वो हजम होते हैं, हमारे जीवनों में कार्य करते हैं, वो हमारे चेहरों में, हमारे शरीर में वो प्रकट होते हैं। जब हम लोग 40 दिन रोज उपवास और प्रार्थना करते हैं, सूख जाते हैं, पतला हो जाते हैं। जब पहले बार हम खाना खाते हैं थोड़ा थोड़ा खाना शुरू हो जाते हैं, लेकिन बाद में पता चलते हैं, हमारे चेहरा में पता चलते हैं हम लोग खाना खाना शुरू हो गया है। मैं आपको बोलना चाहते हैं, परमेश्वर के वचन भी एक आत्मिक भोजन है। हम लोग परमेश्वर के वचन को हर दिन पाते हैं और हम हर दिन हम लोग उसको पीते हैं, वो जीवन का जल को पीते हैं, वो परमेश्वर का वचन को खाते हैं, वो हमारे जीवन में, आत्मिक जीवन में पता चलते हैं हम कितना तक आगे बढ़ना चाहिए, हम कैसी स्थिति में, उस स्थिति में बैठने के लिए परमेश्वर ने ये आत्मिक भोजन हमको नहीं दिया है, वो आत्मिक जल को हमको नहीं दिया, परंतु हम बढ़ते जाना चाहिए, हमारा आत्मा का स्थिति बदलना चाहिए, हमारा आत्मिक जीवन दूसरे को पता होना चाहिए हम कैसे हैं। हम दूसरे के समान पाप में गिरने वाला नहीं, परंतु परमेश्वर का वचन में लिखा है अगर हमारे जीवन में अलग अलग दुख से हम होते जाते हैं, पाप को हम छोड़ देते हैं, हमारे जीवन में पाप वाले जीवन में नहीं, परंतु दुनिया पाप में रहते हैं, पापी लोगों के संग हम बैठते हैं, अलग अलग परिस्थिति से होके जाने वाले लोगों के साथ हम बैठते हैं, चुगली करने वाला बहुत सारे मतलब गांवों के अंदर ऐसे बहनों लोग, भाई लोग बैठते हैं, ऐसे करते हैं, लेकिन हम लोग उनके संग बैठेगा तो हम
वो नहीं बोलते, परंतु हम लोग हमारे गवाही बोलते हैं, हम वचन बोलते हैं, उनकी जिंदगी बदलना शुरू होते हैं। हमारा आत्मिक जीवन हमारा परमेश्वर के साथ है, कितना हमारा आत्मिक जीवन है वो दूसरे को पता चलते हैं। मैं अलग अलग गांवों जाते हैं, लोग चुप रहते हैं, मुझे देखेगा तो लोगों के अंदर एक डर आते हैं, वो लोग चुप रहते हैं। अगर वो लोग चुगली करने वाला, वो चुप रहते हैं, वो लोग डरते हैं। मैं आपको बोलना चाहते हैं, हमारे जीवन को देखकर लोगों के अंदर एक परमेश्वर के आत्मा के छाया होना चाहिए, परमेश्वर के आत्मा के कार्य होना चाहिए। हमारे सामने क्या बात करना चाहिए, हमारे सामने कैसे व्यवहार करना चाहिए। मैं आपको बोलना चाहते हैं, अलग अलग गांवों में, हमारे उत्तर भारत के अंदर लोग ऐसा ही जीवन में बहुत सारे बदलाव, तो उनके सुधार होने का जरूरत है, क्योंकि लोग वचन को अटल नहीं रहते हैं। बहुत सारे लोग, बहन लोग मेरे साथ जुड़ जाते हैं, बहुत सारे अलग अलग जगह से परिवार लोग जुड़ जाते हैं, लेकिन मैंने उनके जीवन में एक बात बोला, एक आयत भी हमारे जीवन में अमल करने का कोशिश करो। अगर वचन बोलते निरंतर प्रार्थना में बने रहो, हमारा आत्मा में, इफिसियों की पत्री 6 अध्याय उसका 18 आयत में लिखा है, हमारा मन में, आत्मा में हम प्रार्थना में बने रहो। एक आत्मिक हथियार है। हम हर पल हम काम करते रहते हैं, मैं हर पल गुड़ने पर नहीं होते हैं, परंतु मैं काम करते हैं, घर के अंदर का काम होते हैं, बाहर का काम होते हैं, हम लोग सफर करते हैं, लेकिन मेरा मन में हमेशा प्रार्थना करते रहते हैं। पवित्र आत्मा के साथ मैं लेटते हैं तो भी प्रार्थना में बने रहते हैं, परंतु ये नहीं, परंतु मैं गुड़ने पर भी होते, क्योंकि परमेश्वर का वचन का नियम है हम लोग गुड़ने पर होकर, परमेश्वर का नियम है हमारे हाथों को उठाकर हम प्रार्थना करें। अगर हमारे जीवन में कुछ असंभव विषय हो, हमारे जीवन में कुछ विषय में हम लोग उत्तर नहीं मिल रहे, वचन कहते हैं, परमेश्वर का वचन में है, परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं परमेश्वर का नियम है गुड़ने पर हो जाए। अगर हमसे नहीं हो सके लंबा समय, हम लोग थोड़ा समय भी गुड़ने पर होकर प्रार्थना में बने रहने का जरूरत है। हम लोग गुड़ने पर हो जाए। पौलुस ने अपने जीवन में समुद्र के किनारे में जब माई लोगों से विदा होना था, वो क्या है, समुद्र के रेत में वो क्या किया है, गुड़ने पर होकर प्रार्थना में बने रहा। वो बुढ़े एक इंसान था, 60 साल के ऊपर दे, वो क्यों रेत के ऊपर, वो समुद्र के किनारे में गुड़ने पर हो गया। पर परमेश्वर का नियम है हम गुड़ने पर होकर हमारे हाथों को उठाए, हम प्रार्थना में बने रहे। मैं आपको बोलना चाहते हैं, हमारा जीवन में इंस्टेंट परमेश्वर के काम बहुत जल्दी हम देख पाएंगे। हम लोग दूसरे के समान बैठना नहीं, आलसी से बैठना नहीं, परंतु परमेश्वर के साथ हम किसके संग बैठा है। अगर हम बहुत बड़ा एक ऑफिसर के ऑफिस में जाते, उनके पास समय तो कम है, हमको दिया हुआ 1 मिनट 2 मिनट हमारा इमरजेंसी विषय, हमारा इम्पोर्टेंट विषय उनके साथ बताने के लिए हम गया है। हम कैसे बातचीत करना है, हमारा वो बात वो स्पेसिफिक है, वो बात क्या बात है, हमारा वो बात उनके सामने रखना है और हम धन्यवाद के साथ वापस आते हैं। वैसे परमेश्वर के सामने भी हम, परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, परमेश्वर सर्व कृपालु है, सर्वव्यापी है, सर्वशक्तिमान है, वो सब कुछ जानने वाला है, परंतु उनके सामने हम जाते हैं, हमारा विषय को हम स्पेसिफिक है, हम क्या विषय है हमारा, वो विषय को रखकर परमेश्वर को धन्यवाद के साथ आना है। हमारे हर एक प्रार्थना के बाद हम लोग परमेश्वर को हाथों को उठाकर धन्यवाद करते हैं, हम परिवार के साथ प्रार्थना करते हैं, हम लोग परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। हमारी स्थिति हम कुछ नहीं बदलता देखा, हमारी स्थितियों को लेकिन हम धन्यवाद करते हैं। मैं आपको बोलना चाहते हैं, इधर हम सेवा में आ गया था 2020 में, भारत के अलग अलग क्षेत्र में सेवा किया। इधर जब कोरोना का समय सेवा में आ गया, उधर कुछ भी नहीं था, हम 4 थे, हम चारों बैठकर आराधना करते थे, प्रार्थना करते थे। लेकिन उस समय 5 साल पहले जेल से एक भीख मांगने वाला एक औरत को पकड़ा गया और जेल से वापस आ गया, और हमारा गाना सुनने के कारण वो भी क्या है हमारे पास आ गया। उसका नाम था नंदू, और उसके बेटी काजल के साथ वो हमारे साथ आ गया, और वो मतलब उधर बैठ गया। वो एक मतलब हिंदू परिवार से है और उसको कुछ नहीं पता यीशु के बारे में, लेकिन ये गाना सुनकर प्रार्थना देकर उधर बैठ गया। लेकिन मैंने वो बहन को पूछा, बहन आपका घर कहाँ पर है? वो लेकर गया, वो जगह था एक बहुत बड़ा मतलब जुग्गी, बहुत सारे जुग्गी लोग 200
250 लोग रहने वाला, बहुत सारे बड़े झुग्गी थे और उधर लोग नशा करके लाश के समय गिर पड़ा था। और जब हम लोग उधर चले गए हमको पता चल गया उनका घर तो है नहीं, मिट्टी के ऊपर, मतलब क्या है उस झुग्गियों के अंदर बहुत सारे झुग्गियों में लोग रह रहा है। हमने बोला बहन हम लोग इधर आते रहेंगे, हम लोग यीशु मसीह के बारे में उनको बोला, उनको समझ नहीं पाया क्या ये लोग बोल रहा है, लेकिन हम लोग हर शुक्रवार के दिन हम लोग ने समय बिताया, हर दिन उनके पास मतलब उनको सिखाने के लिए गया, लेकिन हर शुक्रवार के दिन हम लोग आराधना के लिए अलग समय बिताकर वचन सिखाने के लिए हम उनके संग जाना शुरू हो गया। तो शैतान उनके जीवन से ऐसे मतलब हर एक जीवनों में शैतान से झगड़ा हुआ लोग थे, शैतान उनसे निकल कर दौड़ना शुरू हो गया। वो लोग एक एक करके साफ होने, उनका आत्मिक जीवन साफ होना, शुद्ध होना शुरू हो गया। परमेश्वर के वचन उनको भीतर आना, परमेश्वर के वचन को समझना। अनपढ़ लोग हैं लेकिन वो लोग एक एक करके यीशु मसीह को ग्रहण करना शुरू हो गया, एक एक करके उनके रिश्तेदार को लेकर आ गया। बहुत सारे लोग यीशु मसीह को ग्रहण किया, बहुत सारे लोग बपतिस्मा लिया, बहुत सारे लोग पवित्र आत्मा से भरपूर हो गया, अन्य अन्य भाषा में परमेश्वर को आराधना करने वाला। और हमारा चर्च का भी सेक्रेटरी भी क्या है, भीख मांगने वाला एक जवान है। और परमेश्वर यीशु मसीह को ग्रहण करके परमेश्वर के संग चलना शुरू, उनकी स्थिति परमेश्वर बदलना शुरू हो गया, उनकी अवस्था बदलना शुरू हो गया, उनको छोटे छोटे गाड़ी परमेश्वर देना शुरू हो गया, उनके काम अलग होना शुरू हो गया। आज भी भीख मांगने वाला है, आज भी मतलब गार्बेज उठाने वाला तो है, परंतु परमेश्वर ने एक एक करके उनकी स्थितियों को बदलते जा रहे, उनका आत्मिक स्थिति परमेश्वर बदलना शुरू हो गया। पहले उनका परिस्थिति बदलने से पहले परमेश्वर ने उनका आत्मिक स्थितियों को बदलना शुरू हो गया। हमारे परमेश्वर यीशु मसीह हमारे आत्मिक जीवन को बदलना चाहते हैं। अगर हमारे आत्मिक जीवन में हम बदलते जाएंगे, कितना हमारे जीवन में बदलाव है, हम कितने सालों से प्रभु में है, कितने दिन से पहले, कितने महीने पहले, इतने साल पहले, लेकिन हम कहाँ पर हैं? आज भी वही स्थान पर खड़ा है और हमारे जीवन में बढ़ोतरी है। परमेश्वर का वचन जीवित वचन है, अगर वो वचन हमारे अंदर कार्य करेगा, हमारे मतलब सोचों में बढ़ोतरी होंगे, हमारे दर्शन में बढ़ोतरी होंगे, हमारे कामों में बढ़ोतरी होंगे, हमारे जीवन में हम दुखी होकर परिस्थिति को देखकर नहीं बैठेंगे, परंतु हम लोग क्या करेंगे, हम परमेश्वर में भरोसा रखकर आगे बढ़ेंगे। मैं आपको बोलना चाहते मेरे जीवन में ऐसी स्थितियों में भी पढ़ाई करने के लिए परमेश्वर ने मदद किया, ऐसी अवस्था में भी पढ़ाई करते रहा। 16 साल में मैं उत्तर भारत में जम्मू कश्मीर में पहले बार उत्तर भारत में मैं पहुंच गया और उधर सेवकाई शुरू किया और उसके बाद परमेश्वर अलग अलग जगह पर भेज दिया। लेकिन इस सेवकाई के साथ PhD तक पहुंचने के लिए, मेरे पढ़ाई को करने के लिए मतलब पूरे नहीं हुआ, उस समय मेरा शादी हो गया। मैं आपको बोलना चाहते हैं पढ़ाई करने के लिए परमेश्वर ने ये करके दिखाया। जब मैं परमेश्वर के संग चलेंगे, जब आप परमेश्वर के संग चलेंगे, आपके जिंदगियों में क्या जरूरत है वो जरूरत परमेश्वर पूरा करने वाला परमेश्वर है। पढ़ाई का जरूरत है, पढ़ाई परमेश्वर पूरा करने वाला है। आपके जीवन में अलग अलग जरूरत है, वो अलग अलग जरूरत परमेश्वर पूरा करने वाला परमेश्वर है। लेकिन परमेश्वर ये चाहते हैं हमारे जीवन में एक एक दिन हम लोग आगे बढ़ते जाइए, हमारा सोच में बदलाव तो होना चाहिए। मैं आपको बोलना चाहते हैं यूसुफ के जीवन में क्या हो गया था, यूसुफ के सारे भाई लोग ने उनके विरोध में थे, उनके जीवन में बहुत बड़ा घटिया अवस्था में आ गया, वो कुआं के अंदर डाला गया, जेल के अंदर डाला गया, उसकी स्थिति बहुत है, उनके निंदा किया गया, बहुत सारे बदनामी उनके ऊपर आ गया, परंतु उनकी सोच कभी नहीं मतलब वो सोचों में नहीं गया, उनके भाई लोगों के समान सोच में नहीं आया, उनके परिस्थितियों के ऊपर उनका सोच नहीं आया, परंतु उनके सोच पूरे उनका दर्शन के ऊपर था। उनका परमेश्वर दिखाया हुआ दर्शन, उनका परिस्थितियों को देखकर वो नहीं चला, परंतु उनके दर्शन में अटल रहा। उनके स्थिति कैसे भी हो, वो परमेश्वर ने दिया हुआ दर्शन को पकड़कर आगे बढ़ा। इसी कारण उनके जीवन में एक बहुत बड़ा ऊंचा स्थान पर पहुंचने के लिए परमेश्वर ने उनको मदद किया। सही समय पर आ गया, साल तो बीत गया, बहुत सारे दिन, महीने, सालों बीत गया, लेकिन उनके जीवन में वो निराशा में नहीं बीत गया, परंतु वो आशा में बीत गया, उनके जीवन विश्वास में बीत गया, उनके वचन के अंदर अटल रहकर वो आगे बढ़ते गया। इसी कारण सही समय पर वो परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे वो मतलब बैठे रहने के कारण, उनके दर्शन के साथ बैठने के कारण परमेश्वर ने सही समय पर उनको ऊंचा उठाया। एक परिवार के लिए नहीं, उनके परिवार के लोगों के लिए नहीं, परंतु दुनिया के कोने कोने तक वो
अकाल के समय पर यूसुफ एक आशीष का कारण बना। हमारे जीवन में हम परमेश्वर यीशु मसीह के वचनों में अटल रहेंगे। वचन के अकाल आने का दिन आ रहे, वचन लोगों के भीतर पहुंचने का दिन, मुश्किल होने का दिन आ रहे, परमेश्वर के आत्मा के काम अकाल होने का, लोगों के बीच में पहुंचने का कम होने का दिन आ रहे, क्योंकि लोगों का विश्वास कम होते जा रहे। विश्वास योग्यता में, वफादारी में, ईमानदारी में, सच्चाई में, परमेश्वर के भय भक्ति में लोग कम होते होते जा रहे। उस समय अगर हम लोग परमेश्वर के वचन को पकड़कर ये वचन के अकाल के समय परमेश्वर को वचनों में हम जिंदा रहेंगे, वो वचन को हमारे जीवन में अमल करके जाएंगे। ये वचन के अकाल हमारे जीवन में नहीं होंगे, हम वचन को दूसरे को देख पाएंगे। यूसुफ ने कैसे परमेश्वर के नाम के लिए खड़े हो गया, अब वचन के द्वारा जिंदा रहा, उनके दर्शन के साथ जिंदा रहे। ये दर्शन हम दूसरे को देख पाएंगे, यही वचन दूसरे को देख पाएंगे। हम लोग हालेलुया दूसरे के समान, यूसुफ के भाई के समान नहीं है, परंतु यूसुफ के समान खड़े रहने वाला हो जाएंगे। उनको खींच कर नीचे गिराने के लिए उनके भाई लोग ने, उनके लोगों ने उनके साथ किया था, परंतु वो गिर नहीं पड़ा, परंतु वो चल पड़ा। वो चलते आगे को चल पड़ा, उनके विश्वास जीवन में आगे चल पड़ा, उनके दर्शन में आगे चल पड़ा, उनके जिंदगियों में आगे चल पड़ा, परमेश्वर के संग को चल पड़ा। जीवन के दुख में वो पीछे को नहीं हटा, वो गिर नहीं पड़ा, उसी जगह पर नहीं बैठा, परंतु आगे को चल पड़ा। हमारे जीवन में परमेश्वर ये हमारे जीवन में चाहते हैं, हम लोग आगे को चलते जाइए, पीछे को नहीं हटे, आगे बढ़ते जाइए। एक एक गाने हम परमेश्वर के महिमा के लिए गाते हैं, हम मनन करके गाना गाइए। एक एक वचन हम पढ़ते हैं, उसको मनन करके अमल कीजिए। एक एक दिन हमारे जीवन में बीत जाते हैं, ये याद रखिए परमेश्वर के आत्मा हमारे ऊपर छाया करता है। परमेश्वर के आत्मीय अंग हमको देख रहे हैं, परमेश्वर के मकसद के लिए परमेश्वर हमको बुलाया है। और रिखान बरेगदगला जन बल रिखन रेगदगला, आइए सब लोग हमारे अंगों को बंद करेंगे। अगर हम हो सके हमारे स्थान पर हम गुड़ने पर होकर परमेश्वर को स्तुति करेंगे। और हत्तना रेगदगला, परमेश्वर आप लोगों को, कलीसिया को परमेश्वर ने बुलाया है ऐसी स्थितियों में बैठने के लिए नहीं है, परंतु हमारे जीवन में हम लोग अलगदाई के जीवन बिताए। ये दुनिया में परमेश्वर को वचन को अमल करने वाला, परमेश्वर को वचन को जिंदगी में लेने वाला, परमेश्वर का वचन के अनुसार हमारे जीवन को बिताने वाला बनाइए। और हत्तना रहेगा, प्रभु ने दिया हुआ दर्शन को बढ़ते देखने के लिए, वो बढ़ते जाने के लिए परमेश्वर के वचनों में हम अटल रहिए, वो दर्शन में अटल रहिए, हमारे विश्वास में अटल रहिए। हमारे विश्वास को हम परख के देखिए, क्या हमारे विश्वास के अंदर कोई भी शक है, हमारे विश्वास के अंदर कोई कमी है, हम परमेश्वर के सामने हमारे जीवन को समर्पण करेंगे। और आपको परमेश्वर इस स्थिति में देखना नहीं चाहते हैं, परंतु परमेश्वर के जीवन का बढ़ोतरी चाहते हैं। परमेश्वर आपको ऐसी स्थितियों में रखना नहीं चाहते हैं, परंतु परमेश्वर आपको उसी जगह से उठाकर परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। और कितना लोग अपने जीवन को परमेश्वर के लिए समर्पण करेंगे, कितना लोग परमेश्वर को बोलेंगे प्रभु जी मुझे अब इस्तेमाल कीजिए, मेरे सोचों को बदल दीजिए, मेरे जीवन को बदल दीजिए। पिछले दिनों के समान नहीं, परंतु नया दिन, एक नया अवस्था में, नया स्थितियों में परमेश्वर के संग चलने के लिए परमेश्वर मुझे मदद करना। और ईमाने का सतुराने का रेगदा गला, परमेश्वर यीशु मसीह हमको धन्यवाद देना चाहते प्रभु जी सुंदर समय के लिए, प्यारे कलीसिया के लोगों के लिए धन्यवाद देना चाहते परमेश्वर, प्यारे लोगों के लिए परमेश्वर, सुनने वाले हर एक जीवन में आपके आत्मा कार्य करने के लिए परमेश्वर, हम परमेश्वर वचन के अंदर वो बने रहने के लिए परमेश्वर, अटल रहने के लिए, ये वचनों में आगे बढ़ते जाने के लिए परमेश्वर, हमारे परिस्थिति को मनन नहीं करना, परंतु परमेश्वर ने दिया हुआ दर्शन के ऊपर, परमेश्वर ने दिया हुआ वचन के ऊपर मनन करके प्रभु ने दिया हुआ विश्वास में आगे बढ़ते जाने के लिए हर एक जीवन में आशीष दीजिए। कहां पर परमेश्वर हमारे भाई बहन परमेश्वर वचन सुनते हैं, बच्चे लोग वचन सुनते हैं, उनका परमेश्वर बहुत से प्रभु जी आप इस्तेमाल कीजिए अंतिम समय के सेवकाई के लिए, एक एक जीवन को उपयोगित करने के लिए, आपको दास दासी परिवारों को उपयोगित करने के लिए, परमेश्वर का महिमा की जिंदगियों के द्वारा परमेश्वर प्रकट होने के लिए, बहुत बड़े जागृति उन जगह के अंदर उत्पन्न होने के लिए पिता पुत्र पवित्र नाम पर आशीष देकर प्रार्थना में उद्धार करते यीशु मसीह के पवित्र नाम से आमीन आमीन।